अपना जल। वो बहुत बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद ही उनको यहाँ से हॉस्पिटल ही ले जाने वाले हैं। जिस तरह से इन्होंने अवैध गिरफ्तारी की जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी की, बिल्कुल उसी तरह शांति से अनशन पर बैठे हुए एक भूखे प्यासे संत को ये लोग रात को 9 बजे उठा लाए हैं। वसीम रिजवी के बाद दूसरी गिरफ्तारी संत नरसिंहानंद सरस्वती की हुई। रविवार को उसको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में यति नरसिंहानंद सरस्वती को भेज दिया है। 2 मामलों में उसको गिरफ्तार किया गया है। एक तो महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी जो की थी उसको लेकर, जो काफी पुराना मामला है, लंबित था, गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। और दूसरा मामला धर्म संसद में कानून को हाथ में लेने का मामला। इन दोनों मामलों में उसको गिरफ्तार किया गया। वसीम रिजवी को भी गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद 2 दिन बाद जमानत याचिका लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया और उसको भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, यानी दोनों को जेल में भेज दिया गया है। लेकिन उसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। 3 और साधु हैं जिनका नाम धर्म संसद की FIR में है। वो भी बाकायदा उसी दिन से धरने पर बैठे हुए हैं जिस दिन से वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया गया था। जिस तरह से यति नरसिंहानंद को धरने स्थल से ही गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन अभी 3 और साधु हैं जिनको लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। एक साध्वी रजना जो है वो भी लगातार मीडिया से बात कर रही है और बार बार ये बात उसके जरिए कही जा रही है कि जो 22 और 23 तारीख को अलीगढ़ में धर्म संसद होने वाला है वो अपने प्रस्तावित प्रोग्राम के हिसाब से होगा, कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। उसके साथ ही बार बार ये कहा जा रहा है कि हम ये धर्म संसद करके रहेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया था कि इस पर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पाबंदी लगाने से साफ इनकार कर दिया। और उसके बाद ये मामला, ये कहा गया था कि आप लोकल प्रशासन से, DM से और SSP से संपर्क करें। मौलाना अरशद मदनी ने भी संपर्क किया, कपिल सिब्बल ने भी लेटर लिखा। अब ये फैसला प्रशासन के ऊपर है, क्या इस पर पाबंदी लगाई जाती है या फिर इसको यूं ही होने दिया जाता है। इसका फैसला प्रशासन करेगा और शायद 1-2 दिन के अंदर इस पर चीज़ें निकल कर सामने आ जाएंगी कि क्या सरकार इस पर पाबंदी लगा रही है या फिर इसके होने के पक्ष में सरकार है कि ये हो और इसका कहीं ना कहीं सियासी फायदा बीजेपी को मिले। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी की लुटिया डूबती नजर आ रही है, जिस तरह से जमीन खिसकती नजर आ रही है, तो ऐसे में ये शायद संजीवनी के तौर पर इसका इस्तेमाल करना चाहें। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, जिस तरह से इलेक्शन का अनाउंसमेंट होते ही ये कहा गया था कि कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से पाबंदी करनी है, जिस तरह से इलेक्शन का अनाउंसमेंट होते ही चुनाव आयोग ने यह कहा था कि तमाम राज्यों को कोविड गाइडलाइंस की पाबंदी करनी है, सभाओं पर पाबंदी लगा दी गई थी, रैलियों पर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन कोविड गाइडलाइंस की जिस तरह से बात है कि अगर आप धार्मिक स्थल में भी हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लेकिन ये जो धरना प्रदर्शन हरिद्वार में चल रहा है, आप इसके दृश्य अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए कि किस तरह से कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पुलिस बाकायदा सुरक्षा के लिए यहां पर मौजूद है। इनके ऊपर कोई कोविड गाइडलाइंस का एक्शन इनके ऊपर नहीं लिया जा रहा है, जिससे यह जाहिर होता है कि किस तरह से बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह के आतंकी प्रोग्रामों को, जो खुलेआम देश को उड़ाने की, जो खुलेआम देश में नफरत फैलाने की, जो खुलेआम देश में कत्लेआम की दावत देते हैं, हथियार हाथ में उठाने की दावत देते हैं, उनको किस तरह से छूट दी जाती है, किस तरह से उनको खुला छोड़ा जाता है, किस तरह से उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद पुलिस मजबूर होती है और खाना पूर्ति के तौर पर एक एक करके गिरफ्तारी की बात सामने आती है, क्योंकि 10 दिन का समय सुप्रीम कोर्ट के जरिए दिया गया है और आज 5 दिन का वक्त पूरा हो चुका है। 5 दिन और बचे हैं, फ्राइडे को ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे 10 दिन। उसके बाद रिपोर्ट देनी है केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी इस पूरे मामले में, तो उसके लिए खाना पूर्ति की जा रही है।
जिस तरह से एक्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सुनिए साध्वी इस पूरे मामले में क्या कहती है, और उसके साथ ही काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, जमघट इकट्ठा हो रहा है। बेकसूर बताया जा रहा है यति नरसिंहानंद को, बताया जा रहा है कि वो बीमार हैं, लेकिन बीमार आदमी किस तरह से देश को तोड़ने की, नफरत फैलाने की साजिश रचता है, उस पर अगर एक्शन लिया जाता है तो तरह तरह के बहाने, तरह तरह के हीले इख्तियार करने की कोशिश की जाती है, और एक बड़ा तबका उनके फेवर में सड़कों पर उतर आता है, धरना प्रदर्शन करता है, कानून को हाथ में लेने की बात करता है। और जाहिर सी बात है जिस तरह से FIR दर्ज की गई है उस पर भी कई तरह के सवालात हो रहे हैं, वो एक अलग बहस है। पहले सुनिए इन लोगों को। रात के करीब 10 बज रहे हैं और हम सारे भी लोग हरिद्वार के लोग हैं, जिसको पता चलता जा रहा है कि स्वामी नरसिंहानंद गिरी जी की गिरफ्तारी हो गई है, वो सारे लोग यहाँ आते जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं जिस तरह से इन्होंने अवैध गिरफ्तारी की जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी की, बिल्कुल उसी तरह शांति से अनशन पर बैठे हुए एक भूखे प्यासे संत को ये लोग रात को 9 बजे उठा लाए हैं। और मुझे लगता है इससे बुरा ये कुछ और कर नहीं सकते थे। हमारे हिंदू समाज के लिए इससे कोई बुरा नहीं हो सकता कि एक संत अपना जल, वो बहुत बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद ही उनको यहाँ से हॉस्पिटल ही ले जाने वाले हैं। कि इनका कुछ नहीं पता उन्हें क्या ले जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है। और अभी हमें कुछ धाराएं भी इन्होंने ठीक से बताई नहीं है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इसको देखिए, सीखिए और समझिए कि हो क्या रहा है। तो सुना आपने पूरा मामला। हरिद्वार की एक अदालत ने हाल में धर्म संसद का आयोजन करने वाले यति नरसिंहानंद को रविवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हरिद्वार पुलिस थाने के थानाध्यक्ष रकिंदर सिंह कठैत ने बताया है कि नरसिंहानंद को रोशनाबाद जेल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 295 का और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में डासना मंदिर के मुख्य पुजारी नरसिंहानंद को गंगा तट पर सर्वनंद घाट से शनिवार रात गिरफ्तार किया गया था, जहां वे धर्म संसद मामले में एक अन्य आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के विरोध में सत्याग्रह कर रहे थे। हिंदू धर्म गिरह करने के लिए अपना नाम बदलकर त्यागी बने रिजवी को भी जेल में डाल दिया गया है। नरसिंहानंद ने हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर तक धर्म संसद का आयोजन किया था, जहां कुछ वक्ताओं ने मुसलमानों के खिलाफ कथित तौर पर घृणा फैलाने वाले भाषण दिए थे। धर्म संसद घृणा भाषण मामले में हरिद्वार में नरसिंहानंद और त्यागी सहित 10 से ज्यादा लोगों के खिलाफ 2 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। मामले की जांच विशेष जांच दल कर रहा है। जाहिर सी बात है विशेष जांच दल इस पूरे मामले में जांच कर रहा है, लेकिन जांच कहां तक पहुंची है, क्या स्टेटस है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से विशेष दल यानी SIT बनाई गई है, जांच की जा रही है। 10 लोगों के खिलाफ नामजद FIR है, गिरफ्तारी 2 की होती है। मामला कितना पुराना है, 1 महीना होने को आया, लेकिन अभी तक इस मामले में जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी नहीं हो सकी, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में फैसला करना पड़ा, एक ऑर्डर देना पड़ा कि 10 दिन के अंदर अंदर इसमें स्टेटस रिपोर्ट दें, और स्टेटस रिपोर्ट के लिए ही सारी तैयारियां की जा रही हैं हरिद्वार पुलिस के जरिए और खाना पूर्ति की जा रही है। शुक्रिया आपको, हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।